नमस्कार, भास्कर एकेडमी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूं जो अपने रह गए थे, उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गए थे शायद, और क्वेश्चन नंबर 26 से आगे बढ़ते हैं। और आप लोग जिन्होंने पहले नहीं देखा वो सभी पार्टों को एक एक करके देख लें और एक एक करके समझें आराम से, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 8। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे आपने देखा है साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी को लिखते हैं अपन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी से हम 2 थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन 2 थीटा का। तो साइन यहाँ पुट कर देते हैं, ए की जगह भी थीटा और बी की जगह भी क्या कर देते हैं, थीटा। ऊपर तक देखा, ए की जगह भी थीटा और बी की जगह भी क्या कर देते हैं, थीटा। हाँ जी, ए की जगह भी अपन ने क्या रख दिया, थीटा, और बी की जगह भी क्या रख दिया, थीटा। तो ये हो गया साइन 2 थीटा बराबर, अब यहाँ ए की जगह रखना है थीटा, तो साइन थीटा, और ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया आपका साइन थीटा। यानी साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला बनता है ये याद रखना है हमें। साइन 2 थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा कितनी बार आ रहा है, 2 बार। प्लस का चिन्ह है ना बीच में, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों को जोड़ देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा का। इसको ध्यान रखना है, हाईलाइट कर लेते हैं इसको, और इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसी प्रकार अपन करेंगे कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का भी निकालेंगे। देखो आप, ये तो हो गया आपका साइन 2 थीटा। कॉस 2 थीटा, तो पहले कॉस ए प्लस बी देखते हैं अपन। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी, प्लस में क्या आता है, माइनस आता है। कॉस में उल्टा हो जाता है, प्लस में माइनस आता है और माइनस में क्या आता है, प्लस। जबकि साइन में प्लस और माइनस में माइनस। ये ए माइनस बी भी हो सकता है, इसमें क्या चिन्ह कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी है, तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इनको प्रूव करना है तो आप कोई भी मान रख के यहाँ सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें आपको रखना है 90 का बनाना है तो वो भी कर सकते हो आप। 30 + 60 लिख के इसको टेस्ट कर सकते हो कि फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है। अब इसी आधार पर हम cos 2 थीटा का मान बताएंगे। तो वही ए की जगह आपको क्या रखना है, थीटा, और बी की जगह भी क्या रखना है, थीटा रख दो बस। cos 2 थीटा हो जाएगा, ये तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा डॉट cos थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा हो गया। ये हो गया साइन थीटा डॉट साइन थीटा। तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला बना है वो बना है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का बन गया। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं अपन। ये cos 2 थीटा का हो गया। अब इन्हीं के आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये cos 2 थीटा का हो गया। अब इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं अपन। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर वाले को हटा के इसकी जगह ऊपर लिख देते हैं।
यानी पहला जो फॉर्मूला बना आपका साइन 2 थीटा, बोलो देखिए याद हो गया होगा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये दूसरा जो बना था आपका कॉस 2 थीटा, बोलो देख, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लो, अब देखो इसी से और भी बना सकते हैं, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखो कैसे, उसको मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए मेरे को इस साइन को बदलना है, साइन को कॉस में बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को। साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा तो है ये, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कोष्ठक बंद है। जैसे ही कोष्ठक खोलेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ये लो, अब कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी एक नया फॉर्मूला बन गया उसी का, किसका, कॉस 2 थीटा। यानी कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर इसमें आपने साइन ही बदला, कॉस क्यों नहीं बदला? तो कॉस बदल के भी आप दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो, इस कॉस को भी बदल सकते हो। देखो इसको भी मैं यहीं बता देता हूँ आपको। इस कॉस की जगह मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी चल ही रहा है। ये लो, अब आप देखो साइन स्क्वायर थीटा ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए, 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी किसका फॉर्मूला है, आपका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसी प्रकार आपके टेन 2 थीटा का भी हो जाएगा, कोट 2 थीटा का भी अपन बना सकते हैं। ये आपका हो गया कोस 2 थीटा। किसका हो गया, कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। तीनों इसके मान हैं। जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी वैसे अपन इसको रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चनों की तरफ आ जाते हैं। इससे पहले मैं टेन वाला भी बता देता हूँ, फिर वो दिक्कत रहेगी, नहीं तो 10 का नहीं बताया सर ने, तो 10 का भी बता देते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, आपने देख लिया होगा अच्छी तरीके से इसको। अब 10 का भी देख लेते हैं एक बार। और देखो कई बार अपन को ये भी ज़रूरत पड़ेगी इसको 2 बार खोलने की, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, तो वो वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, हटा दो इसको। ये सर्व समीकरण हैं, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इनका ही इस्तेमाल होता है, तभी अपन क्वेश्चन आसानी से कर पाते हैं। और अपन ये मानक सर्व समीकरण ही सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री को जितना ज़्यादा कठिन समझा जाता है उतना कठिन होती नहीं है। इसको अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, बिल्कुल जीरो से। अब कोई मान लीजिए किसी ने देखा डायरेक्ट ये 8वां पार्ट देख लिया, तो उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझना है तो बिल्कुल पहले पार्ट से चलो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 8 तक धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, आराम से समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्जाम में क्या होता है, बहुत सी, मान लीजिए एक कठिन क्वेश्चन आ गया और बाकी के 5 तो सीधे भी तो आते हैं, इसलिए आपको ये फोकस करना है कि कठिन क्वेश्चन है उसका तो स्टैंडर्ड धीरे धीरे अपन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ेगा स्टैंडर्ड अपन कठिन क्वेश्चन करने लग जाएंगे। लेकिन कठिन क्वेश्चन जब भी करेंगे जब अपन को सरल क्वेश्चन आने लग जाएंगे, यानी छोटी चीज़ें पहले करेंगे, छोटे छोटे से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बड़े की तरफ। ठीक है, तो बहुत से ये सोचना है कि यार नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, नॉर्मल को नेगलेक्ट कर देते हैं और टॉप चीज़ों पर आ जाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे आप स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हो।
हाँ, जिनका बेस कंप्लीट है, अच्छा बेस है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आगे क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको हटा देते हैं। tan 2 थीटा, तो tan a प्लस बी देखना पड़ेगा पहले। tan a प्लस बी इन्हीं से बना है, साइन और कोस से ही tan बन जाता है। tan a प्लस tan b, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। tan a प्लस tan b, लेकिन इसको चेंज इस प्रकार से किया जाता है कि अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 1 माइनस tan a और tan b। अब 2 थीटा बनाना है, tan 2 थीटा, तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस समझ में आ गया। a की जगह थीटा और b की जगह भी क्या रख देंगे हम, थीटा है। तो ये हो गया tan, बोलो 2 थीटा, tan 2 थीटा बराबर a की जगह थीटा, तो tan थीटा प्लस tan थीटा, ये लो दोबारा बटे नीचे आ जा, 1 माइनस tan थीटा डॉट tan थीटा, समझे। अब इसको सॉल्व कर ले, tan थीटा और tan थीटा, 2 tan थीटा, tan 2 थीटा बराबर tan थीटा प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा डॉट tan थीटा। tan 2 थीटा बराबर tan थीटा प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा डॉट tan थीटा। tan थीटा और tan थीटा दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा बटे में tan थीटा गुणा tan थीटा, बोलो कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, tan स्क्वायर थीटा। और यही आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये लो, ये इसका सर tan 2 थीटा का बन गया। अब अपन क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करना है, देखो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 20, ये है क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर बताना है आपको। इनमें से देखो ये सर्व समीकरण है, इनमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है। इसको बस अपन को विस्तारित करना है, किसको संगठित करना है, बस ऐसे करना है। इसको यहाँ देखो भाई, हमारे पास में cot थीटा है, cot थीटा बाई 2 है, tan है और tan थीटा बाई 2 है। थीटा बाई 2 आ गया, इसका मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा हमको 2 थीटा में। जैसे मैंने आपको बताया था कि cos 2 थीटा बराबर सबसे पहले तो ये देखते हैं, पहले तो इसको जितना सॉल्व हो सके उतना परमेयकरण करके सॉल्व करते हैं। ये देखो नीचे ऊपर नीचे प्लस वाले चिन्ह से गुणा कर देते हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने प्लस वाले चिन्ह से ही गुणा क्यों किया। परमेयकरण करते समय ये देखा जाता है कि ना नीचे जो चिन्ह है उसके अपोजिट चिन्ह से गुणा करते हैं, तो माइनस का तो है ही है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे प्लस वाले से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपके पास में ये स्टेप सामने आएगी। 1 प्लस कोस थीटा, ऊपर नीचे प्लस वाले से गुणा किया 1 प्लस कोस थीटा, और बटे 1 माइनस कोस थीटा, ये है ये गुणा किससे किया था हमने, 1 प्लस कोस थीटा से। ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर दिया। भाई ऊपर नीचे गुणा करने पर संख्या के मान में या अनुपात के मान में कोई
परिवर्तन नहीं आता, लेकिन हमारा काम बन जाता है। अब अपना काम बन गया। कैसे बन गया? a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, उसके ऊपर अंडर रूट लग रहा है, और नीचे आप ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको सबको पता होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देख लीजिए, अंडर रूट लेना है तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, तो ऊपर तो रह जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे आएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा वर्गमूल में, तो साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। क्या आएगा? साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ। अब हमको देखो साइन थीटा और कोस थीटा को थीटा बाई 2 में तोड़ना है, बस। किस में तोड़ना है? थीटा बाई 2 में। तो इसके लिए मैं आपको पहले वाली थोड़ी सी स्टेप समझा देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया था यहीं बता देता हूँ, साइन 2 थीटा बराबर क्या था? 2 साइन थीटा कोस थीटा, बता दिया था फॉर्मूला आपको। अब उसको समझना, यहाँ पे साइन 2 थीटा की जगह हमारे पास में साइन थीटा है, यहाँ 2 थीटा था तो 2 आगे लग गया, और थीटा में से आधा यहाँ और आधा यहाँ, 2 थीटा का आधा क्या होता है? थीटा, और ये थीटा। इसी प्रकार हमको इसको बदलना है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर 2, यहाँ लगा दिया साइन, अब थीटा का आधा क्या होता है? थीटा बाई 2, और इस यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा बाई 2। देखो आधा थीटा ये रहा, आधा थीटा ये रहा, पूरा हो गया, 2 है ये ऐसे। ठीक है भाई, ऐसे इसको बदल सकते हैं अपन। ये तो था आपका किसका? साइन का, साइन को ऐसे बदल दिया। अब हमको कोस को भी बदलना है, क्योंकि कोस 2 थीटा में इसको भी बदलना है, तो कोस का भी इसी प्रकार से अपन बदल सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कोस का भी आपको बता देता हूँ किस प्रकार से बदलना है। ये लो, कोस का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, आपको ध्यान हो तो, कोस 2 थीटा बराबर, अब देखो इसको एक स्टेप में लिख लो, कोस 2 थीटा बराबर, आपको ध्यान हो तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखवाया था कि नहीं लिखवाया? क्योंकि ये +1 भी हमको ख़त्म करना है, तो -1 होगा तो +1 से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बताया था। अब इस थीटा की जगह 2 थीटा की जगह क्या है? यहाँ पे थीटा, तो ये 2 आगे आ ही जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ये हो जाएगा। ये आपका कोस का तैयार होगा। दोनों मानों को ऑप्शन में रखना है, इसमें रखना है बस। तो आपके पास में हो गया 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह लिख दिया हमने 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 अपॉन में साइन थीटा की जगह लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब आप समझ सकते हो, यहाँ से 1 से 1 खत्म हो ही गया, कि नहीं हुआ? ये प्लस का 1 था और ये माइनस का 1 था। ऊपर ये स्टेप बचेगी, नीचे ये बचेगी। अब देखो ये 2 से 2 काट सकते हैं आराम से। कोस स्क्वायर है तो एक कोस इससे कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा आपका कोस थीटा बाई 2 और नीचे रह जाएगा साइन थीटा बाई 2। एंगल दोनों के समान है, और साइन में जब कोस का भाग देते हैं तो क्या आता है? कोस में जब साइन का भाग देते हैं तो क्या आता है? कोट। तो ये आ जाएगा आपका कोट थीटा बाई 2, और यही आपका सही आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? आपके ऑप्शन नंबर कौन से में है? शायद बी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा, कोट थीटा बाई 2। हाँ, इसको मेथड नंबर 2 से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 भी देख लीजिए। ये स्टेप थी हमारे पास में, सबसे पहले 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस
थीटा, 2 स्टेप है। यहीं इसको बदल के कर सकते थे θ/2 में बदल के। देखो कैसे, 1 प्लस कोस थीटा। अब कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये लो, लिख दिया। अभी बता चुका हूं पहले, θ/2 आएगा यहाँ। क्या आएगा? θ/2। ध्यान रख, किसको तोड़ा है हमने? कोस थीटा को तोड़ा है। 1 एज इट इज रखा है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया? ये रख दिया। इसी प्रकार इसमें 1 माइनस, अब इस cos 2 थीटा को, cos 2 थीटा का फॉर्मूला इसमें भी लगा दो। cos थीटा बराबर हो जाएगा, साइन के रूप में लिख देना आपकी बार। किस में रखना है? साइन के, क्योंकि यह माइनस का चिन्ह है इसलिए कोष्टक लगा दो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 1 कैंसिल हो ही गया, ये 1 निकलेगा तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो ऊपर तो बचेगा 2 कोस स्क्वायर θ/2 और नीचे बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2। ये कट ही गया 2 से 2। अंडर रूट ऊपर चल ही रहा था, इसको भूलना मत, अंडर रूट ऊपर चल ही रहा था। ये लो, ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका कोट स्क्वायर θ/2। एंगल समान है इसलिए अंडर रूट इसको ऊपर चल ही रहा है। अब अंडर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल से ये स्क्वायर हट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? कोट θ/2। ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर क्वेश्चन। अपन ने पहला क्वेश्चन किया तो अपन को परमीकरण करना तो समझ में आ गया। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये प्लस वाला है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करना है? माइनस वाले से गुणा करना है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन करोगे तो अगले क्वेश्चन में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर कहाँ से स्टार्टिंग की जाए? इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे होगी, क्योंकि इसमें हाफ थीटा में तो कोई मान दे ही नहीं रखा, तो हमको θ/2 में तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब a/2 में तो तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यही काम करना है अपन को। 1 माइनस साइन ए, ऊपर नीचे हमको 1 माइनस साइन ए से गुणा करना है। 1 प्लस साइन ए है नीचे, इसलिए 1 माइनस साइन ए से गुणा करना है। 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं 1 माइनस साइन ए। ये लो, कर दिया ऊपर नीचे गुणा, और ये आपका रूट चल ही रहा है। आप देखोगे जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे के वैसे स्टेप बन गए आगे, और ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। ऊपर हो गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपको पता है कॉस ए होता है। क्या होता है? कॉस ए। ऊपर अंडर रूट लग रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। ऊपर की स्टेप तो बचेगी 1 माइनस साइन ए, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और वो किस में? वर्गमूल में। तो वर्गमूल से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस ए। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो ये यहाँ ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले 1 में भाग दे देते हैं कॉस का, तो 1 क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। ये लो, अब आपको पता है 1 साइन कॉस क्या होता है? 1 कॉस, कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। तो ये तो हो गया आपका सेक ए माइनस साइन बटे कॉस, शुरू में ही बता दिया था साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन। तो सेक थीटा माइनस सेक ए माइनस टेन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। और कौन से ऑप्शन में है वो? सेक ए माइनस टेन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 29। 28 के बाद में 29 क्वेश्चन नंबर 29। इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन 28 तक हो गए थे, अब 29 को देखते हैं। देखो ये इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, इस पहली वाली स्टेप में, क्योंकि कॉस नीचे है, लेकिन इसमें दिक्कत है, यानी इसका अपन को परमीकरण करना पड़ेगा। अब देखो यदि इसको छोड़ दें तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा ही है,
पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके जैसा ही। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे परिमेयकरण करने के लिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि इसका चिन्ह प्लस का है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे बस। इसको तो सेम टू सेम ऐसे कैसे रख देते हैं ये लोग। मेथड नंबर फर्स्ट तो 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज बटे कॉस थीटा, ये तो एज इट इज है, प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर नीचे क्या करते हैं, माइनस वाले से गुणा कर देते हैं, यहीं कर देते हैं गुणा। तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर गुणा कर दिया तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा गुणा, 1 माइनस साइन थीटा। ये लो हो गया ये स्टेप। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो? इसको एज इट इज रख देते हैं ये लोग, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और बटे में क्या आएगा आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगली स्टेप में यहीं लिख देता हूँ। अब आप देखिए 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है आपको। 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज बटे नीचे कॉस थीटा है प्लस ये कॉस थीटा है ये, और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या आएगा आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस के डबल है, कॉस गुणा कॉस है। तो एक कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म होगा तो इसके नीचे कॉस है, इसके नीचे कॉस है, तो कॉस क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर इसके तो रह गया 1 प्लस साइन थीटा और इसके रह गया 1 माइनस साइन थीटा। ये साइन थीटा से ये साइन थीटा खत्म, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, तो ये हो गया 2 अपॉन कॉस थीटा। या तो ये ऑप्शन में मिल जाएगा, ये ऑप्शन में नहीं है हमारे पास में, ये ऑप्शन में नहीं है, 2 बटे कॉस थीटा कहीं नहीं है। कॉस को नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं यानी कॉस का उल्टा करते हैं तो क्या बनता है सेक। तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज है और ये हो जाएगा सेक थीटा। 2 सेक थीटा इसका सही आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, हमारे ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसका आंसर आ जाएगा 2 सेक थीटा। तो ये बेसिक सर्व समीकरण हैं, बिल्कुल बेसिक सर्व समीकरण हैं, इनके छेड़ा नहीं है, बिल्कुल छेड़ा नहीं है इस स्टेप को। इस स्टेप को हमने थोड़ा सा चेंज किया, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है तो ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है भाई, अब इस स्टेप को एज इट इज उतार लिया। इसको जैसे ही अपन गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत बार आता रहता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ऊपर ये कॉस चल ही रहा है और ये 1 माइनस साइन थीटा है, कॉस से एक कॉस कट गया यानी कॉस थीटा रह गया, स्क्वायर हट गया। अब इसका ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, नीचे बटे कॉस, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस, यानी कॉस दोनों का एलसीएम आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा कॉस, नीचे आ जाएगा कॉस। 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म। अब रह गया 1 प्लस 1 कितना रह गया 2, 2 अपॉन कॉस थीटा। या तो ये ऑप्शन में मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा तो कॉस को ऊपर पहुंचा दो, ऊपर पहुंचते ही कॉस क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो 2 सेक थीटा इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की, ये है क्वेश्चन नंबर 30, यानी अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, आप ध्यान से देख सकते हो इसको, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी इसको नीचे से ऊपर पहुंचाना है और कुछ नहीं करना बस। तो किससे गुणा करेंगे, अपोजिट चिन्ह से गुणा करेंगे। तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो एज इट इज लिख दिया अपन ने, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं। अब गुणा में अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे
गुणा कर देते हैं, ये लो यानी ऊपर तो 1 गुणा ये हो जाएगा पूरा, तो ये रह जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बस। अपॉन में देखो बटे में a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये लो, अब आपको पता ही होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो नीचे तो आ जाएगा आपका 1 और ऊपर लिख देंगे अपन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये 1 का कोई महत्व नहीं है नीचे वाले का, इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर अपन 31 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक बार ये देख लेना, ये सही कर लेना, ये नहीं है, मतलब थीटा चल रहा था आपने, तो यहाँ थीटा ही है, ये भी थीटा है और ये भी क्या है थीटा है। इसी प्रकार इसमें भी क्या है थीटा और ये भी क्या है थीटा। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था, तो इसका आंसर आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये है क्वेश्चन नंबर 31। इसको सॉल्व करते हैं। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। थीटा की जगह क्या है यहाँ ए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। फॉर्मूला है तो डायरेक्ट, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, काफ़ी बार आ चुका है, देख लिया होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया कोस स्क्वायर ए हो गया। ये लो, इसके ऊपर भी अंडर रूट है। इनटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है आपका टेन स्क्वायर ए होता है। क्या होता है टेन स्क्वायर ए। ये लो, स्क्वायर से अंडर रूट सबका खत्म हो जाएगा। ये लो, ये लो, सेक कोसेक थीटा, कोसेक ए, कोस ए और टेन ए। अब कोसेक ए को साइन कोस में बदल दो, 1 अपॉन क्या लिखते हैं इसको साइन ए लिखते हैं। ये लो, कोस ए है ये एज इट इज, इसको क्या लिखते हैं अपन टेन को लिखते हैं साइन ए बटे कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल, ले लो, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब आप देख के एकदम चौंक जाओगे कि 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखो आप, इसमें दे रखा है टेन थीटा, इसमें दे रखा है साइन, इसमें दे रखा है टेन स्क्वायर ए, इसमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए, इसमें दे रखा है कोस स्क्वायर ए। इसमें क्या दे रखा है इसको ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और इसका मान कितना होता है 1। तो इसका आंसर कौन सा होगा डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तक अपन ने सही निकाल दिया, पूरा एक आंसर आ गया और फिर इसको छोड़ देते हैं बहुत से, ये देखते ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, और यही इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। ओके, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही है, 32 सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही है, इसलिए 32 आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 33। पहले तो इसका बेसिक देख लेते हैं अपन, बेसिक से देख लेते हैं पहले। टेन को और कोट को साइन और कोस में बदल दो, बस किसमें बदल दो साइन और कोस में। ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा।
बटे में फिर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन। ए है तो यहाँ ए कर लेना, इसमें भी ए कर दो, इसमें भी ए कर दो, ए लिख देना बस थीटा की। ए 1 माइनस टेन थीटा को बोलेंगे अपन साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। साइन को 1 से गुणा करेंगे तो साइन माइनस कॉस, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों को, तो ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे ये कॉस बचेगा और ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए। ये प्लस का चिन्ह लगा दिया, इधर आ जाएगा आपका कॉस को इससे गुणा करेंगे कॉस ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे आपका आ जाएगा साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए। आगे देखते हैं इस स्टेप को। ये क्वेश्चन तो हटा देता हूँ, क्वेश्चन की अब ज़रूरत नहीं है। हाँ तो हो गया। अब देखो इस स्टेप को तो हटा देते हैं, दोबारा यहाँ से आ जाते हैं। इसमें और इसमें बस माइनस का फर्क है, क्रम का। साइन ए माइनस कोस है, वो कोस ए माइनस साइन है। इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं। जैसे माइनस कॉमन लूँगा, पहले तो इसको साइन से साइन स्क्वायर को गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब ए। इसी प्रकार कॉस को कॉस से गुणा कर दो, तो कॉस क्यूब ए, और बटे में क्या बचेगा आपका, ये साइन ए माइनस कोस ए, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये भी क्या हो गया साइन ए माइनस कोस ए। तो यहाँ लिख देते हैं साइन ए माइनस कोस ए, ये आ गया बराबर। अब उसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है साइन ए माइनस साइन की जगह क्या है, दूसरा क्या है कॉस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस की जगह यहाँ प्लस आएगा, माइनस वाले में प्लस आता है, प्लस वाले में माइनस आता है, दोनों का गुणनफल साइन ए कॉस ए, और बटे में क्या चल रहा है अपना साइन ए माइनस कॉस ए। ये पूरा का पूरा स्टेप खत्म, ये लो। इसके साथ में साइन ए और कॉस ए भी चल रहा था, उसको भी लिख लेना। यहाँ बचेगा साइन ए कॉस ए। ये स्टेप खत्म हो गए। अब ये बचा, इसका मतलब आपको बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इसको लिख देंगे अपन 1। तो 1 में इसका भाग देना पड़ेगा हमको, ये हटा देता हूँ, वो हो जाएगा 1 प्लस, ये तो 1 हो गया, प्लस ही रह जाएगा साइन ए कॉस ए, और बटे में क्या है आपके साइन ए कॉस ए,
एक बार भाग दे दो बस आंसर आ जाए। इसमें भाग देंगे तो साइन ए बटे कॉस ए 1/, में साइन 1/, में साइन 1/sin 1/cos, साइन कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेक और कोसेक, कोसेक और सेक, कोसेक ए और ये सेक ए, और इसमें इसका भाग दे देंगे तो कट ही जाएगा, कितना आएगा 1 + 1। और ये कौन से ऑप्शन में है, बस क्रम उल्टा है, ये ऑप्शन सी में है, तो सी इसका सही आंसर होगा। ये तो था आपका बेसिक तरीका। अब बेसिक से नहीं करना चाहते हैं आप, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे एग्जाम में ज़्यादा समय होता नहीं है कि हम बेसिक से कर पाए, इसके लिए ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ती है, मान रख के कर सकते हैं, तो इसको मान रख के सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 से आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। 3, 4 और 5 का अनुपात ले लो। 4, 3 और 5, लंब, आधार और कर्ण, इससे सॉल्व कर दो, आसानी से हो जाएगा, कैलकुलेशन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार तक क्या हो जाएगा इसका मान 3/4 बटे 1 माइनस कोट का होता है आधार बटे कोट का होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इसका आएगा tan का होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है यहाँ 4 और आधार कितना है 3, प्लस अगली स्टेप में कोट का मान क्या हो जाएगा 3/4 और 1 माइनस tan का क्या हो जाएगा 4/3। बस सॉल्व कर दो, हो गया क्वेश्चन फिनिश। देखिए 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1/4 बचेगा, ऊपर 4/3 बचेगा, तो मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद तो हो गया आपके 4 और 1, 3 और 1, 3 एकम 3, बाह्य पद हो गए 4 × 4 यानी 16, 16/3 माइनस की जगह, अब देखो माइनस कैसे आएगा मैं पहले बता देता हूँ। 3 एकम 3, 3 में से 4 गए, 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, तो वो चिन्ह यहाँ माइनस का आ जाएगा आगे। अब 1/3 बचेगा ये, लेकिन किसका, माइनस का, 1/3 माइनस का बचेगा, ऊपर 3/4 है, मध्य पदों का गुणनफल 4 एकम 4 और बाह्य पदों का 3 × 9, 9 बटे क्या आएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम तो 16 चौके 64 और 3 × 9 27, 64 में से 27 गए तो आपके बचे 37, 37/4 थी 12, 37/12, जिससे 37/12 आ रहा है वही आपका सही आंसर होगा। तो देखते हैं, इसमें तो आने से रहा क्योंकि इसमें 4/3, 3/4, तो इसका तो आने से रहा। इसको चेक कर लेते हैं, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें रखने पर आ जाएगा। देखो 1 + सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, आधार कितना माना है अपन 3, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। अब आप चेक कर सकते हो, 3 चौके 12, 25, 12 एकम 12 और 25 37, 37/12, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ऐसे अपन इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं एक बार। 34 तो शायद आप लोग कर लोगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करवाना है अगला। क्वेश्चन नंबर 34 करवा देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नेक्स्ट। हाँ भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 34, इसको भी ध्यान से देखिए। sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1/√2 दे रखा है। अपन को 4 sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करें, देखो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। मेथड नंबर 1, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर आपका 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा।
आप देख सकते हो, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहले इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों के गुणनफल का डबल, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर इधर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर ये की होता है √2 का 2 हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, इसका आपको पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इसकी जगह अपन रख देंगे 1, इसकी जगह क्या रख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब तो आ गया आंसर 1/2, इधर ले जाते हैं इसको, तो इधर इस 1 का ट्रांसफर कर देते हैं, इधर भेज देते हैं। 1 जैसे ही इधर जाएगा, यहाँ प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1/2 में से 1 घटेगा तो माइनस के 1/2 बचेंगे, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर माइनस के 1/2। 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान आ गया, लेकिन हमको क्या याद करना है 4 साइन थीटा कोस थीटा का, तो डबल कर दो, तो ये तो हो जाएगा 4 साइन थीटा कोस थीटा। इसका जैसे ही दोगुना करेंगे -1/2 गुणा 2, ये 2 से 2 खत्म, तो कितना आएगा -1 आंसर आ जाएगा। -1 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये लो -1 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन ही आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से इसके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब जो बचे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आपको करके कमेंट सेक्शन में देना है, इसको कमेंट करके बताना है मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े थे मैंने इसमें। मानक सर्व समीकरण में क्वेश्चन नंबर 32 छोड़ा था, एक क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद में छोड़ा है मैंने आपका 33 करवा ही दिया था, 34 हो ही गया, 35 छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए, 35, 36 आप कर सकते हो, 37 और 38, 36, 37 और 38 ये करने हैं। इनके बाद में मानक सर्व समीकरण के सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। फिर विशिष्ट कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन हम ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, 35, 36, 37 और 38 आपको करके कमेंट करके बताना है कि आपसे ये हो गए। इसके बाद में आप फ़ोटो खींच के भी डाल सकते हो व्हाट्सएप पे कि ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। इनमें से कोई नहीं होता तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।